जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे वेन डायग्राम से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में वेन आरेख कहते हैं। तो आइए देखते हैं वेन आरेख रीजनिंग। तो दोस्तों देख लीजिए, आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाजिर है। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित आरेखों में कौन सा आरेख विज्ञान, गणित और जैविकी के बीच के संबंध को दर्शाता है? किसके किसके? विज्ञान, गणित और जैविकी के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो आइए हम बनाते हैं। देखिए, ये हो गया विज्ञान का डायग्राम, और विज्ञान के ही अंदर आता है दोस्तों गणित, और विज्ञान के ही अंदर आता है जैविकी, ठीक है। तो इस टाइप से कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, आया हुआ ऑप्शन नंबर ई में, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया विज्ञान का डायग्राम, ये हो गया गणित का डायग्राम, ये हो गया जैविकी का डायग्राम। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देखिए दोस्तों, एसएससी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। ये हो गया पेंसिल, ये हो गया पेन, और ये हो गया गेहूँ, ठीक है। तो पेंसिल, पेन और गेहूं के बीच के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? किसको किसको? पेन, पेंसिल, पेन और गेहूं। तो आइए अब हम लोग बनाते हैं दोस्तों, किस टाइप से बनेगा। तो दोस्तों, पेन अलग होता है दोस्तों, पेंसिल अलग होता है दोस्तों, और गेहूं अलग होता है दोस्तों। तो पेन का डायग्राम हो गया, पेंसिल का डायग्राम हो गया, और गेहूं का डायग्राम हो गया। तीनों अलग अलग होता है दोस्तों। तो इस टाइप का कहीं है दोस्तों, देख लीजिए, है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर, आप पढ़िए। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। नीचे दिए गए वेन आरेखों में कौन सा वेन आरेख पर्वत, जंगल और पृथ्वी के बीच के संबंध को दर्शाता है? किसके किसके? पर्वत, जंगल और पृथ्वी। तो दोस्तों, ये हो गया पृथ्वी का डायग्राम, और पृथ्वी के अंदर आते हैं पर्वत, और पृथ्वी के अंदर आते हैं जंगल, ठीक है। तो पृथ्वी का डायग्राम, पृथ्वी के अंदर पर्वत भी आता है, पृथ्वी के अंदर जंगल भी आता है, तो दोनों का डायग्राम उसके अंदर रख दिए। इस टाइप का कहीं डायग्राम आया हुआ है दोस्तों? देख लीजिए, आया हुआ ऑप्शन नंबर ई में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर, आप पढ़िए। देखिए दोस्तों, एसएससी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को आप पढ़िए। वृत्त, व्यास और चाप के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? किसके किसके? वृत्त, व्यास और चाप के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों, ये हो गया वृत्त का डायग्राम, और वृत्त के ही अंदर आता है दोस्तों व्यास, और वृत्त के ही अंदर आता है दोस्तों चाप, ठीक है। तो इस टाइप का कहीं डायग्राम बना हुआ दोस्तों। ये हो गया वृत्त का डायग्राम, उसके अंदर आ गया व्यास का डायग्राम, उसके अंदर आ गया चाप का डायग्राम। तो इस टाइप का कहीं ऑप्शन आया हुआ है? तो देख लीजिए दोस्तों, आया हुआ ऑप्शन नंबर ई में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर, आप पढ़िए। एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। ये हो गया दोस्तों गणित, गणित, संस्कृति और विषय के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? कौन सी दोस्तों? गणित, संस्कृत और विषय, ठीक है। तो दोस्तों, ये हो गया विषय का डायग्राम, और विषय के ही अंतर्गत दोस्तों गणित का विषय आता है, और विषय के ही दोस्तों अंदर संस्कृत का विषय आता है, ठीक है। तो ये हो गया विषय का डायग्राम, ये हो गया गणित विषय का डायग्राम, ये हो गया संस्कृत विषय का डायग्राम, ठीक है। ये हो गया विषय का डायग्राम, ये हो गया गणित का डायग्राम, ये हो संस्कृत का डायग्राम। तो इस टाइप का कहीं डायग्राम बना हुआ दोस्तों, तो देख लीजिए दोस्तों, बना हुआ ऑप्शन नंबर ई में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ
आप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सोल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।